वालेकुम दोस्तों। आज आपके साथ फोटोशॉप के हवाले से एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। मैं यहाँ पर पहले आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, फिर उसका मेथड। हमें कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो बार बार करने होते हैं, उन्हें हम सेव करवा लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ कि हम तस्वीरें खिंचवाने के लिए जाते हैं, तो वो हम उन्हें कहते हैं जी हमें 8 तस्वीरें या 12 तस्वीरें चाहिए पासपोर्ट साइज की। तो वो उस कैप्चर की हुई तस्वीर को विद इन सेकेंड्स वहां पर कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये एक तस्वीर थी और ये हमारे पास कौन सी है, वो 8 में पिक्चर्स में कन्वर्ट हो गई। अब वहां पर हम उन्हें कहते हैं कि नहीं जी हमें 4 चाहिए या 5 चाहिए, तो वो कहते हैं नहीं जी हम 8 ही देंगे। तो 8 क्यों? वो कहते हैं कि बेसिकली उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया होता है। कोई भी तस्वीर आप कॉल करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने इसे परफॉर्म किया है, तो मैं अगर यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरी पिक्चर्स भी ले आता हूँ, तो ऐसा ही होगा कि मैं अगर किसी और पिक्चर्स को भी कॉल करता हूं, तो जैसे ही मैं ऐसे यूज करता हूं, तो मेरे पास ये भी 8 ही बनती हैं। तो ये बेसिकली क्या किया गया है, ये असल में रिकॉर्ड किया गया है एक एक्शन। एक्शन असल में क्या है? जब आपने किसी काम को बार बार रिपीट करना होता है, बार बार उसे दोहराना होता है, तो बजाय इसके कि आप उसे बार बार खुद परफॉर्म करें, आप उसे फोटोशॉप में रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे तो ये होता है कि एक हिस्ट्री होती है, एक एक्शन होता है। दोनों के अंदर यही काम होता है कि हम जो भी काम कैनवस पे कर रहे होते हैं वो रिकॉर्ड होता है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क ये है कि हिस्ट्री के अंदर हर कैनवस पर होने वाला काम रिकॉर्ड हो जाता है, जबकि एक्शन के अंदर चंद काम रिकॉर्ड होते हैं। एक फर्क ये है। दूसरा फर्क ये है कि हिस्ट्री जो सी है उतनी देर तक ही परफॉर्म करेगी। ये हमारे पास यहाँ पे जो सा है ये हिस्ट्री बन रही है, तो हिस्ट्री उतनी देर तक परफॉर्म करेगी जितनी देर तक ये कैनवस ओपन है। मैं अगर इस कैनवस को यहाँ से बंद कर दूंगा, तो मेरे पास वो हिस्ट्री जो सी है वो उसकी खत्म हो जाएगी। हर कैनवस की अपनी अपनी हिस्ट्री है। लेकिन एक्शन को हम जब रिकॉर्ड्स करते हैं, तो ये हमारे पास फोटोशॉप में रिकॉर्ड्स हो जाता है, और हम इसे जो सा है वो किसी भी फोटोशॉप की फाइल्स को में अप्लाई कर सकते हैं। एक्शंस बहुत फायदेमंद चीज है। कहाँ कहाँ पे इसे यूज करते हैं और हमारे किन कामों को ये विद इन सेकेंड्स आसान कर देता है, ये इस वीडियो के दौरान ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो पहले मैं इसका मेथड आपको समझा लूं कि हम इसे कैसे बनाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये भी शेयर करूंगा अभी इसी वीडियो के अंदर कि हम इन्हें कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसका असल मकसद बेसिकली एक्शन का है क्या। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। ये एक्शन पैनल यहाँ पे ओपन है। अगर ये यहाँ पे ओपन ना हो, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर विंडो के अंदर से इस एक्शन को क्लिक करना है। CS6 में इसकी शॉर्टकट की Alt F9 है, जिससे कि पैनल ओपन हो जाएगा। अब हम इसे जरा स्टार्ट करते हैं काम को। तो मैं यहाँ पर आकर एक नई पिक्चर जो सी है वो कॉल करता हूँ, और फिर उसे हम एडजस्ट करके यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर जो सी है वो ओपन कर ली। डेस्कटॉप पर एक पिक्चर्स है मेरे पास। हम इसकी कॉपीज बनाना चाहते हैं, 8 कॉपीज बनाना चाहते हैं, 12 16 जितनी भी है वो हमारा प्लान होगा। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ कि ये मेरे पास पिक्चर्स है, तो एक मैं वो कैनवस जिसके ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग्स करूंगा मैं उस पर करता हूँ। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले एक्शन पैनल्स में आता हूँ। ये मैं एक्शन का पैनल ऑन करता हूँ। अब कुछ बने बनाए एक्शन इसमें ऑलरेडी फोटोशॉप की तरफ से ही होते हैं, लेकिन आपने जब अपने एक्शंस बनाने हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहला काम ये करें कि आप यहाँ से फोल्डर के ऑप्शंस को क्लिक करें और यहाँ अपने फोल्डर का नाम लिख लें। मतलब अगर आपने एक से ज्यादा एक्शन बनाने हैं तो वो एक जगह पे सेव हो जाए, तो आप यहाँ पर अपना तौर पे उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। ये हमने फोल्डर्स का नाम रख लिया जी, टेक एजुकेशन एक्शन। ये फोल्डर्स आ गया। अब इस फोल्डर्स के अंदर आकर आपने ये जो है वो एक अपना एक्शन रिकॉर्ड्स करना है, तो आपने इसे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक्शंस का नाम आ जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे जो सा है वो 12 पिक्चर्स बनाना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया पासपोर्ट 12 पिक्चर्स। यहाँ पर वो फोल्डर्स का नाम आ रहा है ऑलरेडी जो से हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे टेक एजुकेशन एक्शंस के साथ उसे फोल्डर्स में सेव करवाया।
यहां पर आ गया फंक्शन कीज कि आप उसे किस में सेव करवाना चाहते हैं। आप वैसे रिकॉर्ड्स का बटन प्रेस कर देंगे तो हर दफा आपको ये प्ले का बटन एक्शन सेलेक्ट करके प्ले के बटन से प्ले करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर कोई की सेलेक्ट कर लेते हैं, ये फंक्शन कीज हैं जो हमारे कीबोर्ड पे F1 F2 F3 होती हैं। F1 को इस वजह से नहीं सिलेक्ट किया गया क्योंकि उसके ऊपर हेल्प फाइल रिकॉर्ड की होती है, F1 से हम हेल्प लेते हैं। तो हम यहाँ से आके अपनी मर्जी की कोई भी शॉर्टकट की जो सी है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी हम F3 के ऊपर उसे यूज करेंगे। अब आप F3 के साथ शिफ्ट का बटन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे क्लिक कर दें। अब आपको शिफ्ट का और फिर F3 का बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्शन परफॉर्म करेगा। तो मैंने सिंपल इसे F3 में सेव किया है। यहाँ पर आकर मैं सिर्फ उसका एक कलर्स दे देता हूँ ताकि एक्शन को मुझे पहचानने में जो सी है वो जरा जल्दी शनाख्त हो जाए, ना भी अप्लाई करेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो खैर जी हमने F3 में एक्शन जो सा है वो रिकॉर्ड्स किया और 12 पिक्चर्स का हम रिकॉर्ड्स करने लगे हैं। अब हम रिकॉर्ड्स के बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे रेड स्पॉट सा हाईलाइट हो जाएगा, इसका मतलब है रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब इसके बाद हम जितना भी काम करेंगे वो सारा हमारे पास रिकॉर्ड्स होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आकर क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से इस तस्वीर को कंट्रोल ए की मदद से सेलेक्ट करके कॉपी करूंगा। लेकिन पहला काम ये करें कि आप यहाँ से वो कैनवस बना लें जिस पे हमने इन्हें सेट करना है। तो मैंने न्यू की मदद से आके यहाँ पे सिलेक्ट किया जी फोटोज को। अब यहाँ पे मुख्तलिफ साइज हैं, 4x6 है, 5x7 है, 8x10 है, 8x10 है कि आप कितनी तस्वीरें जो सी हैं वो उस पर चाहते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। ये लैंडस्केप चौड़ाई के रुख पे आ जाएगी तो मैं यहाँ पे 8x10 जो सी है वो उसे कर रहा हूँ। ये बने बनाए लेआउट्स हैं, मैंने अगर 12 पिक्चर्स की हैं और वो करना चाहता हूँ तो मैं पेपर का साइज, ये पेपर का साइज है 8x10 का, कि 8 इंच जोन सी है वो हमारे पास उसकी विड्थ होगी और 10 इंच जोन सी है वो हमारे पास हाइट होगी। तो मैं यहाँ पर आकर जोन सा है वो इसे सिलेक्ट करता हूँ। प्रिंटिंग के लिए रेजोल्यूशन आपने 300 रखनी है जब भी प्रिंटिंग होगी, और अगर वेब के लिए काम करना है तो 72 रखनी है। ओके का बटन प्रेस कर देंगे, ये आपके पास कैनवस बन गया है। अब आपने क्या करना है कि जो वो पिक्चर्स है इसे आपने कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करना है, ये इसके गिर्द डॉटेड लाइन आ जाएगी। अब यहां से आपने इसे कंट्रोल सी से कॉपी करना है और अपने उस कैनवस पर आकर इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। अब आप इस तस्वीर का साइज एडजस्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे ये 12 पिक्चर चाहिए तो मैं यहाँ पर इसे एडजस्ट करता हूँ। हाइट को कुछ थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हम इमेज साइज से भी उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उसकी ऑपरेटिंग्स बताने के लिए मैं इसे ऐसे ऑपरेट कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग करके इसकी कॉपीज बनानी है। जी जी मैंने इनकी जो सी है वो कॉपीज बना ली हैं, और अब जरा मैं इन्हें थोड़ा सा ड्रैग करके एक साइज पे जरा एडजस्ट कर रहा हूँ। जब भी आपने साइज को चेंज करना है तो फिर आपने एंटर का बटन प्रेस करना है ताकि वो साइज को कंफर्म कर ले। तो मैं यहाँ पर आकर उसे ड्रैग करते हुए ये जी मैंने उसके कॉपीज 4 बना ली। अब मुझे इसकी मजीद कॉपीज बनानी है तो मैं पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करके इन तमाम को सिलेक्ट करता हूँ। ये यहाँ पे सारी लेयर जो सी हैं उनके कलर चेंज होंगे, इसका मतलब है सब सिलेक्ट है। अब आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसकी कॉपी कर लेनी है। फिर आपने ऑल्ट का बटन छोड़ देना है और फिर ऑल्ट के बटन को प्रेस करके फिर सारी सिलेक्ट है तो फिर इसकी कॉपी कर लेनी है आपने।
ये हमने उनकी एडजस्टमेंट कर ली है, ये हमने एक एक्शन जो सा है वो अपना मुकम्मल कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से आकर इस एक्शन को जो सा हम बना रहे थे, इसे हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। अब ये हमने जो 12 पिक्चर्स के हवाले से बनाया था, ये 12 पिक्चर्स के हवाले से है। जो कुछ हमने काम किया, उसका बैकग्राउंड खत्म किया है, सिलेक्शंस किया है, कॉपी की है, एडजस्ट किया है, ये सारा हमारे पास यहाँ पे आके रिकॉर्ड्स हो चुका है। और यहाँ पे ही हमारे पास जो सा है उसकी शॉर्टकट की भी हमारे पास F3 नजर आ रही है। एक्शंस को हमने स्टॉप कर दिया है, ये रेड कलर का बटन ऑफ है, रिकॉर्डिंग स्टॉप है। अब हम क्या करते हैं कि इस एक्शन को किसी दूसरी पिक्चर्स पर अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से जी कोई भी एक नई पिक्चर जो सी है उसे ओपन कर रहा हूँ, सॉरी, नई पिक्चर्स को जो सा है वो कॉल कर रहा हूँ। लाइब्रेरीज में आ जाते हैं, या हमारे पास डेस्कटॉप पे ये एक पिक्चर्स है जी, इसे हम ओपन करते हैं। अब इस पे हमने 12 पिक्चर्स बनानी है, तो मैं F3 का बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही F3 का बटन प्रेस करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड खत्म किया हुआ है, लॉक खत्म किया हुआ है, इस वजह से उसने कहा कि इसका बैकग्राउंड है ही नहीं है। इसे मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये मुझे वहां पर 12 तस्वीरें बना देगा। चूंकि इन पिक्चर्स का साइज छोटा था तो ये उस हवाले से एडजस्ट हुई है, हमने वो उसमें एडजस्टमेंट नहीं की हुई थी। अब अगर यहाँ पर आकर मैं एक पिक्चर्स ओपन करता हूँ लाइब्रेरीज में से, तो ये जो लाइब्रेरी की पिक्चर्स हैं इनका बैकग्राउंड चूंकि मेरे पास वैसे ही बना हुआ है, ये बैकग्राउंड से ये लॉक लगा हुआ था, उस पिक्चर में मैंने लॉक ओपन किया हुआ था, तो ये इसमें लॉक लगा हुआ है। अब मैं F3 का बटन प्रेस करता हूँ, तो ये देखें इसने उन तस्वीरों को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली उन 12 साइज के पिक्चर्स को ही वहां पर बना रहा है। तो ये था बेसिकली एक्शन। अब सवाल आया इसे हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये कहा जाता है कि आपके पास नेट के लिए, वेबसाइट के लिए 1000 पिक्चर्स दे दी जाती हैं, तो आपको ये कहा जाता है कि जी आप इन पिक्चर्स के ऊपर साइज इनका एडजस्ट करें। 1000 पिक्चर का साइज आप 2 बाय 2 इंच के हवाले से बनाए, सॉरी 200 बाय 200 पिक्सल्स, वेब के लिए पिक्सल चलेंगे। तो बजाय इसके कि आप 1000 पिक्चर्स को बार बार एडिट करें, आप एक पिक्चर्स को ओपन करके उसके साइज को आप जो सा है वो यहां से एक्शन में रिकॉर्ड करवा लेंगे। और फिर वही एक्शन जो सा है वो आप एक से ज्यादा दफा की पिक्चर्स पर सिंपल बैच फाइल की बैच ऑप्शन को फोटोशॉप में क्लिक करेंगे, जो कि मैं अपने अगले किसी लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करूंगा। और उस बैच को क्लिक करने से फोल्डर में रखी हुई 1000 पिक्चर जो सी हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उस साइज पर चेंज हो जाएंगी। इस एक्शन को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमने इंडोर स्टूडियो में किसी एक मॉडल्स की 50 60 100 पिक्चर्स कैप्चर कर ली हैं, तो जब हमने फोटोशॉप में आकर देखा तो पता चला कि उसकी तस्वीर के ऊपर लाइट कम है। तो हम क्या करेंगे कि उसकी एक तस्वीर को ओपन करके उसमें लाइट एडजस्ट करेंगे, लेकिन उस दौरान हमने एक्शंस को ऑन किया होगा। और फिर उसी एक्शंस को हम उस 60 या 100 पिक्चर्स के फोल्डर्स पर अप्लाई कर देंगे, तो कंप्यूटर्स खुद ब खुद उस एक्शन की मदद से फोल्डर में से एक एक पिक्चर उठाकर उसमें लाइट एडजस्ट करके उसे वहां सेव करता जाएगा। तो अभी तो हमने जो एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब सिर्फ इतना था कि मैं एक तस्वीर को एडिट करना चाहता हूँ। जैसे कि आमतौर पे फोटो स्टूडियो में होता है कि जी मुझे 12 तस्वीरें चाहिए या 8 तस्वीरें चाहिए, तो वो क्या करते हैं उस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके उसे वहां अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब इसे फोल्डर्स पर या किसी बड़ी चीज पर इसे अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए फिर ये किया जाता है कि हम उसे एक्शन में रिकॉर्ड करके बैच फाइल्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम उसे किसी फोल्डर्स वगैरह पर यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह ये शेयर करूंगा कि इस एक एक्शन को हम एक फोल्डर्स में रखी हुई हजारों पिक्चर्स पर सिर्फ एक क्लिक से कैसे अप्लाई